नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आई हूँ। आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? पहला है विश्वनाथ, दूसरा सुमन राजे, तीसरा नलिन विलोचन शर्मा। तो इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तीसरा, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन जो लिखा गया ये नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न दूसरा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? पहला सुमन राजे, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा नलिन विलोचन शर्मा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास लिखा गया था वो सुमन राजे के द्वारा लिखा गया, सुमन राजे। तो ये सही उत्तर है पहला। प्रश्न तीसरा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये सब किताबें हैं ये। हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास कितने खंडों में है? पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 17, चौथा 16। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा 16। हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है वो 16 खंडों में है। प्रश्न, विद्यापति की पदावली किस रास की प्रधानता है? पहला श्रृंगार, दूसरा शांत, तीसरा वात्सल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला श्रृंगार। विद्यापति की जो पदावली जो है वो श्रृंगार और जो श्रृंगार जो है रास की प्रधानता है ये। प्रश्न पांचवा, अवधूत मत का जो पर्यायवाची शब्द है, पहला है सिद्ध, दूसरा नाथ और तीसरा जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा नाथ, उत्तर सही है इसका। प्रश्न 6, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? पहला पौमचर्यु, दूसरा रामचरित्र, तीसरा महापुराण। इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पहला पौमचर्यु। प्रश्न, मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित जो ग्रंथ का नाम बताना है यहाँ पे। पहला पदावली, दूसरा रोलवेल, तीसरा प्राकृत पैगलम। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला पदावली। प्रश्न 8वां, इनमें से रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। ये प्रश्न हमेशा आते हैं नेट के एग्जाम में, जो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से जो रासों को जो अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। पहला कविराज श्यामलदास, दूसरा हजारी, तीसरा शुक्ल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दूसरा हजारी। जो रासों को जो अर्ध प्रमाणिक रचना माना है वो हजारी ने माना है। प्रश्न 9वां, ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? पहला रस मंजरी, दूसरा रूप मंजरी, तीसरा भंवर गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा रूप मंजरी। ब्रजभाषा कवि नंददास के रूप मंजरी जो काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है।
प्रश्न 10, किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई? पहला पद्मावत, दूसरा मृगावती, तीसरा मधुमालती। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा मृगावती। सूफी प्रेमाख्यान की जो रचना 1503 में जो की गई थी वो है मृगावती। प्रश्न 11, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? पहला पद्मावत, दूसरा हंसावली, तीसरा माधवनाल कामकंदला। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तीसरा है माधवनाल कामकंदला। प्रश्न 12, पद्मावती के पिता का नाम था? यहाँ पे पूछा गया है कि जो पद्मावती के जो पिता का क्या नाम था? पहला गंधर्व सेन, दूसरा रत्न सेन, तीसरा कुमार सेन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है गंधर्व सेन। प्रश्न 13, हरडे बानी का संपादन किया है? पहला गरीबदास, निशिकानंद दास, दूसरा संत दास, जगन्नाथ दास, तीसरा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है संत दास, जगन्नाथ दास, दूसरा उत्तर सही है। हरडे बानी का जो संपादन किया था वो संत दास ने और जगन्नाथ दास ने किया। प्रश्न 14, कबीर, यहाँ पे कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया? पहला प्रेम तत्व, दूसरा अहिंसावाद, तीसरा अहिंसा का तत्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेम तत्व। कबीरदास ने जो वैष्णव संप्रदाय से प्रेम तत्व जो ग्रहण किया था उन्होंने एक मैं दोबारा इस प्रश्न को पढ़ रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया? पहला प्रेम तत्व, दूसरा अहिंसावाद, तीसरा अहिंसा का तत्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा अहिंसा का तत्व। पहले जो मैं बताई थी वो गलत हो गया था, ये उत्तर सही है अहिंसा का तत्व तीसरा। प्रश्न 15, पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पहला वल्लभाचार्य, दूसरा विठलनाथ, तीसरा रामानुजाचार्य। तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य ने की थी। तो इस प्रश्न का फिर सही उत्तर हुआ पहला उत्तर सही है वल्लभाचार्य। प्रश्न 16, रस खान के दीक्षा गुरु हैं? पहला विठलनाथ, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा माधवाचार्य। रस खान के जो दीक्षा गुरु है वो विठलनाथ हैं। पहला उत्तर सही है। प्रश्न 17, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? पहला श्रृंगार, दूसरा संयोग श्रृंगार, तीसरा वियोग श्रृंगार। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा वियोग श्रृंगार। भ्रमर गीत में जो वियोग श्रृंगार जो रस प्रमुख है। प्रश्न 18, जानकी मंगल किस भाषा में लिखा? जो जानकी मंगल जो है किस भाषा में रचित ग्रंथ है? पहला अवधी, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला अवधी। प्रश्न 19, हरिहर वापट की रचना का नाम? यहाँ पूछा गया है कि हरिहर जो वापट की रचना का नाम है। पहला पौरुष रामायण, दूसरा अध्यात्म रामायण, तीसरा बांग्ला रामायण।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पहला, पौरुष्य रामायण। प्रश्न 20, इनमें से अग्रदास के गुरु हैं। पहला, कृष्णदास पयहारी, कृष्णदास पयहारी। दूसरा, रामानंद। तीसरा, राघवानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो पहला, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास के गुरु हैं ये। आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। सभी तक शेयर भी करें। धन्यवाद।